उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बच्ची की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है, जिसे बच्ची का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पिता ने किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। आपको बताते चले कि लोलाब के खुरहामा इलाके में घर के बाहर 7 साल की बच्ची का शव मिला था। ये घटना पिछले बुधवार को हुई थी, जिसने पूरी घाटी में स्तब्ध कर दिया था और समाज के विभिन्न वर्गों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई थी। लड़की का शव बरामद होने के बाद पूछताछ के लिए पिता को पुलिस हिरासत में लिया गया और उसने पूछताछ के दौरान जघन्य अपराध कबूल किया था। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। एसपी युगल मनहास ने बताया कि पति पत्नी में झगड़े होते थे और बुधवार झगड़ा इतना बढ़ गया और गुस्से में लाल पिता ने सूनी जगह पर ले जाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले 1 साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज को लेके लड़ाई होती रहती थी। मैं तू भी होता रहता था, इवन फिजिकल असल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सोमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता है कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहाँ से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंचर को मैं ठीक करवाऊँगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। और वो गाड़ी में ही बच्ची जो है इकबाल के साथ बैठ गई। इसके बाद वो हार्डन की तरफ आया और फिर उसके बाद सीवर की तरफ, खुरामा की तरफ आया, और जहाँ पे गाड़ी में ही, चूँकि उसके बाद इफ्तारी का भी वक्त था और गाड़ी उसने एक आइसोलेटेड प्लेस पे लगाई। जब देखा कि लोग जो है वो चूँकि इफ्तार के बाद रश भी कम हो जाता है, आजकल तरावी का वक्त होता है, और जो ही तरावी के लिए लोग निकल पड़े, तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना तो इसका क्या करूं। और वो जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए, ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए, और वहाँ पे शेड में जो है वो आप इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका ये चाकू को धो के और अपने पास रख के फिर जाके अपनी गाड़ी को लाके हिज़्ब मामूल जहाँ पे ये गाड़ी को रखता था वहाँ पे ही गाड़ी को दोबारा पार्क करके जब घर जाता है, उसके बाद ही घर वाले इसको पूछने शुरू होते हैं कि बच्ची आपके साथ गई थी और बच्ची कहाँ पे है। तो वो ये बहाना बोलता है कि बच्ची मेरे साथ नहीं थी। अलबत्ता चूँकि 3-4 लोग जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिन्होंने उसके फॉलो करते हुए देखा था बच्ची को, तो वो भी उसको कन्फ्रंट करते हैं और इस बीच वो एक और बहाना बना के वो दूसरे उसमें उलझन में अपने आप को जो ख़त्म करने की कहानी को छोड़ के दूसरे उसमें रूप में आके और बच्ची को ढूंढने के गर्ज से या उसको एक और दूसरी होश वाली जो भी मोड़ देने के गर्ज से वो थाना में पहुंचता है और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है कि मेरी बच्ची गायब है। लेकिन जिस बीच वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा होता है उसी बीच
जब उसके घर वाले या दूसरे मोहल्ले वाले बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट की जाती है और उसकी वाइफ को ये बच्ची इस शेड में स्पॉट होती है डेड हालात। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के लोलाब के खुरहामा इलाके में 29 मार्च को एक कत्ल होता है, एक 7 साल की बच्ची का कत्ल होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस कत्ल के बाद वहाँ पे लोगों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई थी। देखा जाए तो ये ब्लाइंड मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर होने के बावजूद इसमें कोई पता नहीं चल रहा था कि किसने कत्ल कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि युगल मनहास जो SSP कुपवारा काफ़ी टैलेंटेड ऑफिसर है, काफ़ी ब्रेव ऑफिसर है, उनका ये कहना था कि वो हालांकि उस दिन वो लीव पे थे लेकिन उन्होंने अपनी लीव कैंसिल कर दी थी और लीव कैंसिल करने के बाद वो वापस आए और उन्होंने स्पॉट पे जाके अपनी जो टीम है उन्होंने एक बाज़ाब्ते तौर पर एक सिट बना दी थी। सिट बनाने के बाद वो स्पॉट पे गए थे, उन्होंने स्पॉट से सारा मुआयना किया था, जिसके बाद एक टीम तश्कील दी गई, स्पेशल टीम तश्कील दी गई जो DSP की क़यादत में तश्कील दी गई थी। उसके बाद देखा जाए तो जो बच्ची का बाप था मोहम्मद इकबाल वही कातिल निकला। दरअसल इस सिलसिले में आज SSP कुपवारा युगल मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि दरअसल जो इकबाल की बीवी और इकबाल है, इकबाल की बीवी और इकबाल के बीच में अक्सर बेशतर घरेलू झगड़े होते रहते थे, सुबह शाम इनके झगड़े होते रहते थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो उस दिन भी झगड़ा हुआ था जिस दिन बच्ची का मर्डर हुआ था, क्योंकि इकबाल गुस्से में आकर अपने घर से चाकू उठा के चला गया था। उसने ये कहकर सोचा था कि आज मैं अपने आप को मार दूंगा, अपना मर्डर कर दूंगा। लेकिन ये जो बच्ची है, जो उज़मा बच्ची है, उसके पीछे पीछे गई और उससे पैसे मांगने लगी ताकि वो दुकान से कुछ खरीद लेगी और उसने उसे 10 रुपये भी दिए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो पुलिस के अनुसार पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोग इसके विटनेस हैं, क्योंकि बच्ची इसका फॉलोअप कर रही थी और बच्ची जब इसके पीछे पीछे दौड़ी तो उसने उसको सोमो में बिठाकर वो कहीं उसे दूर लेके गया था और उसका जो शरारत में जो गुस्सा था उसने उसे पहले उसका गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसके गले पे छुरी चला दी थी। लेकिन इकबाल ये भी सोच रहा था कि मैं उसे नज़दीक में कहीं डेड बॉडी को डाल दूं कि ताकि ये पता चले कि ताकि उसे नज़दीक में कहीं रखा जाए ताकि उसकी डेड बॉडी मिल जाए। और यही कारण है कि उन्होंने अपने घर से तकरीबन 40 मीटर दूरी पर उसके एक शेड में डेड बॉडी रखी थी। और जब उसे उसके जो चाचा है, उसकी जो माँ है, हालांकि ये खुद इकबाल भी जब ढूंढने लगा तो उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिली है और इकबाल का गुस्सा काफ़ी हद तक कम हुआ था, जिसके बाद उसने अपना मर्डर करने को तर्क कर दिया था, अपना इरादा तर्क कर दिया। जिसके बाद वो भी शामिल हुआ था जो तलाशी अभियान चलाया गया था घर वालों की तरफ से कि बच्ची कहाँ पर गई है। लेकिन आखिरकार उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल चुकी थी। और इसी सिलसिले में आज प्रेस ब्रीफिंग दी है युगल मनहास जो SSP कुपवारा हैं, काफ़ी टैलेंटेड ऑफिसर है। उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ाब्ते तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी डिटेल बता दी है किस तरह से मर्डर किया गया है और किस मकसद से मर्डर किया गया है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में जो मुलजिम मोहम्मद इकबाल है, जो बच्ची का बाप है, फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन कुपवारा में इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन लोलाब में इस सिलसिले में बाज़ाब्ते तौर पर FIR लॉन्च किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मीर आफ्ताब, पंजाब से TV, कुपवारा।